ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायाम अथ द्वाविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, हे ऋषिवरों, अब महापातक नाशक विश्वेश्वर के महात्म्य को कहता हूँ, उसे सुनिए। इस पृथ्वी में जो ये वस्तु मात्र दिखलाई देती है, वह सब निर्विकार चैतन्य सनातन और अनंत स्वरूप है। जब उसी कैवल्य रति ज्ञानवान परमेश्वर की इच्छा होती है कि मैं दूसरा सगुण रूप धारण करूं, तो वही शिव कहा जाता है। वे शिवजी ही बाद में पुरुष तथा स्त्री रूप से दो प्रकार के हुए। उनमें पुरुष रूप शिव है और स्त्री उनकी शक्ति है। चित तथा आनंद स्वरूपों से उन्होंने पुरुष भी बनाए। हे मुनिवरों, उन दोनों चित एवं आनंद के स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष प्रकट हुए। हे ब्राह्मणों, जब उन्होंने अपने माता पिता को नहीं देखा, वे प्रकृति पुरुष बड़े संदेह में पड़ गए। तब निर्गुण परमात्मा से ये वाणी सुनाई पड़ी, तुम तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति पुरुषों ने कहा, हे प्रभु शिव जी, तपस्या का कोई स्थान नहीं है, आपकी आज्ञा से हम कहाँ तप करें। तब तेज का सार रूप 5 कोस का एक स्वरूप नगर बना, जिसमें सभी साधन सुलभ थे। अंतरिक्ष में स्थित शिवजी ने उस नगर को बनाकर उस पुरुष के पास भेजा। वहां स्थित होकर विष्णु जी ने सृष्टि करने की इच्छा से उनका ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप किया। उनके परिश्रम से वहां अनेक जल धाराएं उत्पन्न हुई। वह शून्य व्याप्त हुआ। उस समय वहां और कुछ नहीं दिखलाई देता था। तब विष्णु ने देखा कि यह आश्चर्य सा क्या दिखलाई दे रहा है। तब उन्होंने अपने सिर को हिलाया। तब प्रभु के सामने उनके कान से एक मणि गिरा। वे बहुत बड़ा मणिकर्णिका नामक तीर्थ हो गया। जब वह जल रूप मणिकर्णिका बहती हुई 5 कोस तक फैली पंचक्रोशी, तब निराकार शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण किया। भगवान विष्णु अपनी प्रकृति नामक स्त्री से के साथ वहीं सो गए। शिवजी की आज्ञा से उनके नाभिक कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। शिवजी की आज्ञा पाकर उन्होंने आश्चर्यजनक सृष्टि की। ब्रह्मांड में उन्होंने 14 लोक बनाए। मुनियों ने उस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बतलाया है। ब्रह्मांड में अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे पाएंगे, ऐसा सोचकर इस पंचक्रोशी को उन्होंने अलग रखा। ये पंचक्रोशी लोक में कल्याणप्रद तथा अशुभ कर्मों का नाश करने वाली है। ये काशी मोक्ष मार्ग की प्रकाशिका, ज्ञान को देने वाली तथा मेरी प्रिय है। यहाँ परमात्मा शिवजी ने स्वयं अविमुक्त नामक शिवलिंग की स्थापना की तथा उससे कहा, मेरे अंश वाले ज्योतिर्लिंग, तुम इस क्षेत्र को कभी मत छोड़ना। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से अगले भाग से काशी को उतारकर इसे मृत्यु लोक में स्थापित किया। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे मुनिजनों, उस समय शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। हे ब्राह्मणों, जब पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो वे काशी की पुनः स्थापना करते हैं। कर्म बंधनों के आकर्षण करने से इसे काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। ये महापापियों को भी मुक्ति देता है। हे मुनिवर, अन्य श्रेतों में सारूप्य मुक्ति मिलती है या प्राणियों को उत्तम सायुज्य मुक्ति मिलती है। जिनकी सदगति कहीं नहीं होती, उनकी भी काशी में हो जाती है। पंचक्रोशी महापुण्य को देने वाली है, अतएव ये करोड़ों हत्याओं का विनाश करती है। यहाँ रहने वाले देवता भी मृत्यु की इच्छा करते हैं। औरों की तो बात ही क्या है, क्योंकि ये शंकर प्रिया काशी सदा भुक्ति मुक्ति को देती है। इस काशी की प्रशंसा ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, योगी, मुनि तथा तीनों लोकों में स्थित प्राणी किया करते हैं। काशी की महिमा को मैं सैकड़ों वर्षों से नहीं कर सकता, फिर भी यथाशक्ति तुमसे कह रहा हूँ। भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण वाले निर्गुण प्राणी किया करते हैं। काशी की महिमा को मैं सैकड़ों वर्षों में नहीं कर सकता, फिर भी तुमसे कह रहा हूँ। भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण वाले निर्गुण तथा अनेक गुणों वाले कलाग्नि नाम से प्रसिद्ध रुद्र कैलाशपति ने अनेक बार प्रणाम करके कहा। रुद्र ने कहा, हे विश्वेश्वर महेशान, मैं निस्संदेह आपका हूँ। हे महादेव, पार्वती सहित मुझ पुत्र पर आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपति, आप लोगों के हित की इच्छा से सदा यहीं रहिए और लोगों को भव सागर से तारिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सूची ने कहा, अविमुक्त भी परोपकार के लिए कटिबद्ध
होकर बार बार उनसे प्रार्थना कर आंसुओं को गिराकर शिवजी से कहने लगे। अभिमुक्त ने कहा, हे मैं देव महादेव, काल रोग के औषधि, आप तीनों लोकों के स्वामी और ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवताओं द्वारा सेवनीय है। हे देव, आप काशी नगरी की राजधानी को स्वीकार कीजिए और मैं अभिमुक्त आपका ध्यान करता हुआ यहाँ निवास करूंगा। आप ही मुक्तिदाता हैं और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए आप संसार का उपकार करने के लिए पार्वती सहित यहाँ रहिए। हे सदाशिव, आप भवसागर के समस्त जीवों को तारिए। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, आप भक्तों के कार्यों को पूरा कीजिए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार विश्वनाथ ने शिव जी की प्रार्थना की। तब वे लोगों के उपकार के लिए वहां स्थित हो गए। जब से शिव जी काशी में आकर निवास करने लगे, उस दिन से काशी पहले से उत्तम हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काशी में रुद्रागमन वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।